हेलो फ्रेंड, आज का एडिटोरियल है नोबेल इंटेंशन। नोबेल मीन्स क्या होता है? नोबेल मीन्स ईमानदार या परोपकार या बढ़िया, उसको हम कहते हैं नोबेल इंटेंशन। द यूएन मस्ट एंश्योर दैट द तालिबान अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स एंड गिव अप टेरर टैक्टिक्स। फ्रेंड, इस एडिटोरियल के माध्यम से सबसे पहले तो हम जितने भी करंट इश्यूज हैं, जो भी चल रहा है, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जो एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड चीजें, जैसे कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ड पावर या फिर ग्रामर से रिलेटेड जितनी भी चीजें, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। फ्रेंड, यहाँ ये कह रहा है जो यूनाइटेड नेशन को ये इंश्योर करना चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि तालिबान जो कि अफगानिस्तान में कब्जा कर रखा है, अपहोल्ड, अपहोल्ड मीन समर्थन करना या कायम रखना ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार को वहां वो कायम रखे। और गिव अप, गिव अप मीन्स होता है छोड़ना। फ्रेंड, क्या होता है? छोड़ना। ये सब, इस सब शब्द पे आपको ध्यान देना चाहिए। टेरर टैक्टिक्स, वो वहां टेरर टैक्टिक्स को छोड़े। फ्रेंड, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जो ये जितने भी आप नए हैं, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसको शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। As India ended its month-long presidency of UN Security Council this week, जैसे कि इस सप्ताह इंडिया जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंसी था इंडिया के पास, वो खत्म हो रहा है और खत्म हो गया। द गवर्नमेंट claimed a victory of sorts for chairing a session that resulted in adoption of UNSC Resolution 2593। फ्रेंड, यहाँ ये अडॉप्शन मीन्स स्वीकारना। तो ये कह रहा है जैसे कि इंडिया दिस इस सप्ताह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है उसका खत्म हो रहा है। जो गवर्नमेंट, भारत का गवर्नमेंट है, वो एक प्रकार का विक्ट्री, विजय क्लेम कर रहा है। किस चीज के लिए? फॉर चेयरिंग अ सेशन, एक ऐसा सेशन चेयर करने के लिए दैट रिजल्टेड इन अडॉप्शन ऑफ यूएनएससी रिजोल्यूशन 253। एडॉप्ट कौन किस चीज के लिए वो अपने आप को विजयी बता रहा है? एक ऐसा एडॉप्शन था यूएनएससी का जिसको वो परिणित हो गया है। अब यूएनएससी रिजोल्यूशन 2593 है क्या? फ्रेंड, ये एक रिजोल्यूशन है जिसके तहत कंडेमिंग टेररिज्म एंड अर्जिंग द तालिबान टू एंश्योर ह्यूमन राइट्स इन अफगानिस्तान। ये ऐसा रिजोल्यूशन है जिसमें जिसके तहत टेररिज्म, आतंकवाद को निंदा करना होता है, और साथ ही साथ ये अर्ज किया गया है तालिबान को जो वहां अफगानिस्तान में मानव के अधिकार को आप इंश्योर करें, सुनिश्चित करें। The government has said the government had said that the resolution sponsored by US, UK and France addressed key Indian concerns। फ्रेंड, यहाँ गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये जो रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन यूएनएससी रिजोल्यूशन 2593, जो कि किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड है, किसके द्वारा समर्थित हुआ है? यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस, और इस तरह के 13 जितने कंट्रीज है उसको, उसके पक्ष में वोट डाला है। एड्रेस्ड की इंडियन कंसर्न, ये जो इस रिजोल्यूशन के तहत जो इंडिया का जो कंसर्न है उसको एड्रेस किया गया। कॉलिंग फॉर द तालिबान टू एंश्योर सेफ इवैक्यूएशन ऑफ अफगानिस्तान, विशिंग टू लीव। तालिबान से ये कहा गया जो आप ये इंश्योर करें कि जितने भी अफगान हैं जो कि चाहते हैं अफगानिस्तान छोड़ना, उसका सेफ इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन मीन्स वहां से निकलना, and not allowing Afghan soils to be used for terrorist activities। और अफगानिस्तान ऐसा जगह न बने जहां से टेररिस्ट, आतंकवादी एक्टिविटीज वहां हो, उसको अलाउ ना करे। फ्रेंड, हियर आई रिक्वेस्ट, ये चैनल नया है, आप उसको जरूर सपोर्ट करें। राइट, दिस इज वेरी, हम लोग बहुत बढ़िया से कोशिश कर रहे हैं कि एक एडिटोरियल के माध्यम से हम लोग आपको वर्ड, वर्ड पावर, ग्रामर इत्यादि समझाएं। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक लाइक जरूर दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द पैसेज ऑफ रिजोल्यूशन, पैसेज मतलब जर्नी, ऑफ रिजोल्यूशन वाज टाइमली, बिल्कुल ये समय पे आया है। प्रैक्टिकली को इंसाइड, कोइंसाइडिंग मतलब ऐसा होता है फ्रेंड जो एक के साथ कोई दूसरा घटना घटती हो, तो उसको कहते हैं कोइंसिडेंस। कोइंसाइडिंग विद द एग्जिट ऑफ लास्ट यूएस ट्रूप्स फ्रॉम काबुल। यहाँ ये कह रहा है जो ये जो रिजोल्यूशन आया, ये बिल्कुल कोइंसिडेंस है किसके साथ? जब अमेरिकन सैनिक जो है काबुल से हटा है, एंड द तालिबान डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट विक्ट्री, और तालिबान का बिल्कुल
मतलब पूरी तरह से विजय हो गया, उसके डिक्लेरेशन के साथ ही ये पैसेज, सॉरी, ये रिजोल्यूशन आया है। इट इज फॉलोड ऑन 3 डिस्कशन हेल्ड अंडर इंडिया चेयरमैनशिप। ये जो है 3 डिस्कशन जो कि इंडिया के चेयरमैनशिप में हुआ है, ये 3 डिस्कशन को फॉलो करते हैं, that have set out the expectations from new regime in अफगानिस्तान। कि सेट आउट मीन्स होता है फ्रेंड बिगिन करना, बिगिन मीन्स कोई चीज को प्रारंभ करना। यहाँ ये कह रहा है जो दैट हैव सेट आउट द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द न्यू रेजिम इन अफगानिस्तान। ये जो अफगानिस्तान में न्यू रेजिम आया है तालिबान का, उसके ये एक्सपेक्टेशन के साथ ये शुरू हुआ है। द इम्पोर्टेंस ऑफ अपहोल्डिंग राइट्स, जो पहला क्या है, जो आप वहां जो जनता का जो अधिकार है उसको आप अपहोल्ड करते हैं, उसके महत्व को बता रहा है। टू पुश फॉर एन एन इंक्लूसिव। अब इंक्लूसिव मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव मतलब होता है फ्रेंड कि सबको आप एक साथ एक जगह इंक्लूड करते हैं। पुश फॉर मतलब होता है जो डिमांड परसिस्टेंटली, कोई चीज का डिमांड आप बराबर करते रहते हैं। निगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट फॉर गवर्नमेंट, एक ऐसा पॉलिटिकल सेटलमेंट होना चाहिए जो बिल्कुल बातचीत के आधार पे हो। निगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए। एंड कंडेमिंग ऑल एक्ट्स ऑफ टेरर इंक्लूडिंग द रिसेंट अटैक ऑन काबुल एयरपोर्ट। अब ये इस चीज पर भी डिस्कशन हुआ, जो आप जितने भी प्रकार के टेरर हैं, आतंकवाद है, सबकी निंदा करे, इंक्लूडिंग, जिसमें क्या इंक्लूड हो, जो अभी हाल फिलहाल में काबुल एयरपोर्ट पे अटैक हुआ है वो भी। प्रिवेंटिंग एनी फ्यूचर अटैक्स, आपको फ्यूचर में कोई अटैक ना हो उसके लिए भी आपको रखना चाहिए, प्रिवेंट कर रोकना चाहिए। एंड कॉम्बैटिंग द प्रेजेंस ऑफ यूएन डेजिग्नेटेड एंटिटीज। अब कॉम्बैटिंग मीन्स क्या होता है फ्रेंड? जैसे कि यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड एंटिटीज, मान लिया जाए यूनाइटेड नेशन किसी संस्था को डेजिग्नेट करते हैं कि आप वहां जाएं कुछ काम करें, और उसके प्रेजेंस को आप उससे फाइट करते हैं, तो ये भी नहीं चलेगा। तो ऊपर कही गई बातों पर ये डिस्कशन हुआ है। हाउएवर, तथापि, the resolution did not contain any consequential language. Consequential language means, जैसे कि मैं बता रहा हूं, जैसे something you write और आप इसको कहते हैं जो आपको करना चाहिए, you should do it। तो एक तो ये इस प्रकार का लैंग्वेज हो गया। दूसरा हुआ जो यदि आप नहीं करोगे तो आपको ये करना होगा, ये कॉन्सिक्वेंशियल लैंग्वेज हो गया, जो ऐसा लैंग्वेज जिसमें कॉन्सिक्वेंस को दिखा रहा हो। तो ये कह रहा है जो रिजोल्यूशन जो पास हुआ यूएन का, यूएन 2593, उस रिजोल्यूशन के तहत उसमें कोई कॉन्सिक्वेंशियल लैंग्वेज नहीं है। दैट वुड गिव यूएनएससी स्टेटेड इंटेंशन एनी रियल टीथ। फ्रेंड, गिव रियल टीथ मीन्स क्या होता है? एक गिव रियल टीथ, ये एक इडियम्स है। इसका मतलब हुआ जो आप कोई चीज को एम्पावर करते हैं, कोई चीज को पावरफुल बनाते हैं। तो ये कह रहा है जो इस रिजोल्यूशन में ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंशियल लैंग्वेज नहीं है, और जिसके कारण जो यूएनएससी का जो इंटेंशन है उसको जो कि यदि उसमें रहता तो उसको पावरफुल बनाता, जो कि नहीं है। and appears to accept the Taliban regime as the default force in Afghanistan। और इस रिजोल्यूशन के तहत अब ये मान लिया गया है जो तालिबान जो है अफगानिस्तान में डिफॉल्ट फोर्स है, मतलब वो है, उसमें कोई कहने की दो राय बात वाली बात नहीं है। फ्रेंड, यहाँ मैं आपसे ये कहूंगा, जो इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने जीके के लिए अलग से वीडियो हम लोग लुसेंट को कवर कर रहे हैं, आप वहां जाएं और मॉडर्न हिस्ट्री के जितने लेक्चर्स आएंगे उसको आप फॉलो करें। साथ ही साथ उसके अलावा और सारे लेक्चर्स आएंगे तो आप जरूर देखें। नेक्स्ट, while it is very early to consider more punitive action against Taliban for violating their commitment by using by let us read till there। while it is very early to consider, ये अभी सोचना बहुत ही जल्दीबाजी होगा कि more punitive मतलब होता है पनिशमेंट, कि मोर प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट तालिबान फॉर वायलेटिंग देयर कमिटमेंट। ये जो तालिबान का जो कमिटमेंट है, राइट, उसको वायलेट करने के लिए जो पनिशमेंट है देना, वो अभी बहुत जल्दीबाजी होगा सोचने के लिए। बाय यूजिंग यूएन चार्टर्स चैप्टर 7 मैंडेट। मैंडेट मीन्स होता है डायरेक्टिव। अब ये जो यूएन चैप्टर 7 के तहत जो है, आप
उसमें ये है, जो तालिबान यदि अपने कमिटमेंट को वायलेट करता है, तोड़ता है, तो उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं, प्यूनिटिव एक्शन ले सकते हैं। अब ये कह रहा है जो यूएन चार्टर्स चैप्टर 7 है क्या, तो उसमें कह रहा है जो दैट एम्पावर्स द यूएनएससी टू मेंटेन पीस एंड इट इज डिसअपॉइंट। अच्छा, इसके तहत ये कहा जा रहा है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो पीस मेंटेन कर सकता है। इट इज डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंटिंग मीन्स निराशाजनक है, that India chaired resolution does not contain language that would hold the new regime more accountable। अब ये बहुत निराशाजनक बात है कि इंडिया ने जिस रेजोल्यूशन का चेयर किया है उसमें कोई ऐसा लैंग्वेज ही नहीं है कि ये जो न्यू रेजिम को मोर अकाउंटेबल मीन्स मोर रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल मीन्स क्या होता है फ्रेंड, रिस्पॉन्सिबल बनाए रखे। द वाटर डाउन लैंग्वेज, अब ये वाटर डाउन लैंग्वेज क्या है, एक इडियम से, इसका मतलब ये होता है जो कोई ऐसा लैंग्वेज जिसको आप लेस पावरफुल बनाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बना देते हैं, कोई हार्श लैंग्वेज नहीं होता है, जिस आप ऐसा लैंग्वेज होता है जो लोगों को सूद करते हैं, लोगों को एंगर नहीं करते हैं। तो ये कह रहा है द वाटर डाउन लैंग्वेज वाज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ सीवियर अपोजिशन फ्रॉम रशिया एंड चाइना। अब इस रिजोल्यूशन में जो इंडिया ने कोई कॉन्सिक्वेंशियल लैंग्वेज का यूज नहीं किया है, या फिर कोई ऐसा शब्द का यूज नहीं किया जिससे कि तालिबान के प्रति कोई बहुत ही ज्यादा संदेश जाए, तो ये कहीं ना कहीं जो सीवियर अपोजिशन फ्रॉम रशिया और चाइना के प्रेशर के कारण ही इंडिया ने ऐसा किया है। हु लेटर डिसाइडेड टू अब्सटेन, ये जो रिजोल्यूशन से रशिया और चाइना ने भाग नहीं लिया, उसमें आपको ये देखना होगा, एब्सटेन मीन्स हटना छोड़ना। दिस डिवाइड्स इन P5 नेशंस। अब ये P5 क्या है फ्रेंड, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता होगा जो 5 जो है परमानेंट मेंबर हैं, तो 5 परमानेंट मेंबर में 2 तो भाग ही नहीं लिया, रशिया और चाइना। तो कह रहा है दिस डिवाइड, ये जो डिवाइड है इन P5 नेशंस विल ओनली प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। अब काउंटर प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है फ्रेंड, जो कि लाभ के बजाय आपको हानि पहुंचा दे। तो कह रहा है जो ये जो डिवाइड है P5 में will only prove to, ये बस हानिकारक ही होगा if the UNSC wants to remain seized of the situation। यदि यूएनएससी इस मैटर में सीज रहे, इसमें सिर्फ कंसिडरेशन करता रहे, कोई एक्शन न ले, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है एज द रिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स, जैसे कि जो रिजोल्यूशन है ये दिखा रहा है। इट इज होप्ड दैट, ये ऐसा आशा रखा जाता है कि यूएन सिस्टम एक्नॉलेज द पावरफुल लीवरेज it has in Afghanistan future and actualize all mechanism in its mandate to monitor the progress of government formation। फ्रेंड यहाँ ये कह रहा है जो ये ऐसा आशा रखना चाहिए या रखा जाता है कि यूएन सिस्टम जो है वो एक्नॉलेज करे का कि जो उसका एक लिवरेज मतलब क्या होता है, जो आपका एक तरह से वहां आप सिचुएशन को अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये कह रहा है जो यूएन सिस्टम को ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि उसका लेवरेज है पाकिस्तान फ्यूचर में, और साथ ही साथ एक्चुअलाइज मतलब वो सब चीज को एक्चुअलाइज कर सकते हैं ऑल मैकेनिज्म इन इट्स मैंडेट, जितने भी क्रियाविधि हैं उसको वो अपने डायरेक्टिव और अपने नियम में ला सकते हैं टू मॉनिटर करने के लिए द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन, अफगानिस्तान में किस प्रकार का गवर्नमेंट बने उसको वो एक्चुअलाइज कर सकते हैं क्योंकि उसके पास लिवरेज है, तो वो सारे मैकेनिज्म को अपने मॉनिटर करने में वो लगा सकता है। अ मेजर टूल इज द, अब उसमें जो एक मेजर टूल क्या है, इंडिया चेयर 1988 तालिबान सैंक्शंस कमेटी। अब ये एक 1988 तालिबान सैंक्शन कमेटी है जिसका इंडिया ने चेयर किया ड्यू टू मीट सून which needs to be ensured that, ये सुनिश्चित होना चाहिए कि no designated leader of तालिबान, यदि तालिबान का कोई भी डेजिग्नेटेड लीडर हो, टेररिस्ट हो, एंड देयर एसोसिएट्स आर गिवन रिकोर्स ऑफ फंड। अब रिकोर्स मतलब क्या है फ्रेंड, जब आप परेशानी में हो और कोई आपको आश्रय मिल जाए, सहारा मिल जाए, तो इस चीज को हम कहते हैं रिकोर्स। तो ये सुनिश्चित होना चाहिए कि ये जो फंड जो है, पैसे, आर्म्स और ट्रेवल्स परमिशन, बिल्कुल अनलेस दे शो अ कमिटमेंट टू इंटरनेशनल प्रिंसिपल। इस सैंक्शन के तहत जो इंडिया ने चेयर किया था उसमें ये इंश्योर होना चाहिए कि
तालिबान जब तक इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत है उसको उसके प्रति कमिटमेंट न दिखाए तब तक उसको फंड आर्म्स या ट्रेवल्स उस पर बिल्कुल बैन होना चाहिए। द रिन्यूअल ऑन सितंबर 17 ऑफ द यूएन असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान मैंडेट, अगेन कह रहा है जो ये जो यूएन का जो यूनाइटेड नेशन का जो असिस्टेंट मिशन जो है अफगानिस्तान में ये जो नया हुआ है सितंबर 17 को, इज अनदर लीवर, ये एक दूसरा उपाय है तालिबान को कंट्रोल करने का यदि वो इंटरनेशनल प्रिंसिपल के प्रति अपना कमिटमेंट न रखे तब। एज अ कंसर्न नेबर ऑफ अफगानिस्तान, कंसर्न नेबर मीन्स आप तो नेबर हैं लेकिन आप बिल्कुल कोई कोई बात से आप कंसर्न है, चिंतित हैं। वन दैट कुड बी ड्रेस्टिकली अफेक्टेड बाय एन अपटिक, अपटिक मतलब होता है कोई चीज में इंक्रीज होना, इन टेररिज्म देयर एंड अ बिलीवर इन द यूएन लेड मल्टीलैटरल ऑर्डर। अब ये ऊपर वाली बात ये कह रही है, ये इंडिया के बारे में हो रही है, जो कह रहा है जो एक तो आप अफगानिस्तान का कंसर्न लीडर होने के नाते आपको पता है यदि टेररिज्म में थोड़ा सा भी इंक्रीज हो तो आप ड्रेस्टिकली अफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे। साथ ही साथ आप ऐसा कंट्री हैं जो कि यूएन लेड मल्टीलैटरल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। इंडिया स्टिल हैज अ रोल इन अफगानिस्तान फ्यूचर, अभी भी इंडिया का काफी रोल अफगानिस्तान फ्यूचर में पहले भी बहुत रहा है। आपको पता होगा फ्रेंड, इंडिया ने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे बनाए हैं, वहाँ का पार्लियामेंट बनाया है, वहाँ के एजुकेशन, ब्रिज, ट्रांसपोर्टेशन हर जगह उनका रोल है। तो कह रहा है जो इंडिया एक, सबसे पहले तो एक कंसर्न्ड नेबर है अफगानिस्तान का, दूसरा क्या है जो इंडिया ऐसा कंट्री है थोड़ा सा भी वहाँ टेररिज्म बढ़े तो इंडिया बैडली अफेक्टेड हो सकता है। और इसके बाद जो क्या है इंडिया मल्टीलैटरल ऑर्डर में विश्वास करता है, ऐसे में इंडिया का रोल वहां अभी भी है अफगानिस्तान में। while it has decided to embark मीन्स होता है कि जर्नी को प्रारंभ करना, on talks with तालिबान इन दोहा, हाल फिलहाल में फ्रेंड आपको पता होगा जो तालिबान से इंडिया ने बातचीत किया है दोहा में, इट मस्ट कंटिन्यू टू प्ले दैट रोल ऑन वर्ल्ड स्टेज। अब वो अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसको देखते हुए इंडिया को ये चाहिए जो वो वर्ल्ड स्टेज पे अपना रोल अदा करे और फिर से एक स्टेबल अफगानिस्तान बनाने की ओर प्रयासरत रहे। फ्रेंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप यदि नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके एक लाइक से वो वैसे स्टूडेंट तक पहुंच जाता है जिसको वाकई में जरूरत है। और शेयर करें अपने वेल विशर जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो करंट इश्यूज पे अपना अपनी इंसाइट को बढ़ाना चाहते हैं फ्रेंड। तो फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।